किसी महानुभाव का प्रश्न है कि श्री राम भगवान ने अपनी लीला में श्री दशरथ जी महाराज के देहावसान और दशगात्र इत्यादि क्रिया में सम्मिलित नहीं हुए। इसका कारण क्या है? यह बड़ा मनोरम प्रश्न है और बात ये भी है कि यह जिज्ञासा के लिए प्रश्न हो या परीक्षण के लिए, दोनों ही रूप में ये सराहनीय प्रश्न है। महानुभाव के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। तो श्री रामचरितमानस में श्री दशरथ जी महाराज के देहावसान के बाद दशगात्र इत्यादि क्रिया कर्म दाह संस्कार इत्यादि कर्म में भगवान श्री रामचंद्र जी सम्मिलित नहीं हुए, क्योंकि वह वनवास में थे। और श्री जटायु जी महाराज की दाह संस्कार की क्रिया भगवान श्री राम ने स्वयं अपने हाथ से की। यह भाव मनुष्यों का बहुत ही अच्छा विचार रहा, जिसका भी हो। तो रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी ने 3 लोगों को पिता के रूप में स्वीकार किया है कि 3 पिता के समतुल्य हैं। तो सर्वप्रथम बात यह है कि एक बार भगवान श्री दशरथ जी महाराज शनि लोक शनि महाराज के पास गए। इस शनि की दृष्टि या कुभाव पर बैठने के कारण पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो श्री दशरथ जी महाराज शनि की स्तवन करने के लिए, स्तुति करने के लिए शनि लोक गए। उन्होंने बड़ी मनोरम स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर श्री शनिदेव जी महाराज ने उन्हें देखा। शनि की दृष्टि बड़ी खराब कही गई है। शनि महाराज के देखने मात्र से रथ सहित श्री दशरथ जी महाराज धरती पर गिरने लगे। चले आ रहे हैं धरती पर, रथ भी गिर रहा है, दशरथ जी महाराज भी अलग होकर गिरने लगे। रथ अलग हो गया, दशरथ जी महाराज अलग हो गए। इसे किसी व्यक्ति को गिरते हुए देखा श्री जटायु जी महाराज ने। तो जटायु महाराज ने अपने पंख फैलाए और श्री दशरथ जी महाराज को अपनी पीठ पर बिठा लिया। पूछा, आप कौन हैं? दशरथ जी ने कहा कि मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ, सूर्यकुल में जन्म है। पुत्र की इच्छा से मैं शनि लोक गया था। शनि की कुदृष्टि के कारण मैं पतित हो गया। आपका मैं ऋणी हूँ, आपने मुझे बचा लिया। बताइए आप क्या चाहते हैं, मैं आपको इसके कृतज्ञता के रूप में क्या दूं? श्री दशरथ जी के वचन सुनकर श्री जटायु जी महाराज ने कहा कि हे राजन, आप देना चाहते हैं तो अपना प्रथम पुत्र मुझे दे दीजिए। श्री दशरथ जी महाराज ने
कहा ठीक है, भगवान की कृपा से यदि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो प्रथम पुत्र पर तुम्हारा अधिकार रहेगा। समय बीता। ऋष्यभृंग ऋषि के पुत्रेष्टि यज्ञ कराने से भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अयोध्या में राजा दशरथ जी के आंगन में किलकारी मार रहे हैं, बाल लीला कर रहे हैं। और जटायु जी महाराज उन्हें मांगने के लिए अयोध्या पहुँचे। यह तो रघुकुल है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाई। कि प्राण जा सकता है पर वचन दे दिया तो दे दिया। श्री दशरथ जी महाराज ने बड़े सहर्ष अपने पहले प्रथम पुत्र राम जी को, जटायु को दिया। जटायु जी महाराज पुत्र राम को पाकर अयोध्या के इस पार, सरयू के इस पार आ गए। भगवान श्री राम रुदन करने लगे, रोने लगे और उन्होंने पूछा कि आप मुझे ले जा क्यों रहे हैं। तो जटायु जी ने कहा कि मैंने सुना है कि आप भगवान हैं। ऋषियों की वाणी में है कि भगवान का अवतार रघुकुल में दशरथ जी के यहाँ होगा, ऐसा मैंने संतों से सुना है। और मैं यह चाहता हूँ कि आप रहेंगे, मेरे मृत्यु के समय में भी आप रहेंगे, मेरी यथोचित क्रिया करेंगे। आपके दर्शन से, आपके स्पर्श से, आपके होने मात्र से मेरा परलोक संवर जाएगा। तो भगवान श्री राम ने कहा कि हे पक्षीराज, आप मेरे पिता के समान हैं, आप मुझे दशरथ जी के पास छोड़ दीजिए, मुझे कुछ लीला करनी है और आप निश्चिंत रहिए। मैं अपने पिताजी के दाह कर्म, दशगात्र इत्यादि कर्म में रहूं या ना रहूं, किंतु आपके अंत समय में मैं आपके सन्निकट अवश्य रहूँगा, यह मैं वरदान देता हूँ। भगवान श्री राम की उदार और सत्य संकल्पमयी वाणी सुनकर श्री जटायु जी ने श्री दशरथ जी महाराज के यहाँ पुनः श्री रामचंद्र जी को दिया और कहा कि यह पुत्र मैं आपको देता हूँ। इस प्रकार उन्होंने श्री राम दशरथ जी महाराज से कहा, आप थाती के रूप में ही इसे रखिए। इस प्रकार उन्होंने कह दिया। यह कारण है कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपने पिता दशरथ जी के दाह कर्म में प्रस्तुत नहीं हुए, समुपस्थित नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने प्रथम पुत्र को तो जटायु जी को दे दिया था। एक कारण ये भी है कि मनु जी महाराज ने वरदान के समय भगवान राघवेंद्र सरकार से कहा था, चाहे ही तुम्हें समान सुत, आपके समान पुत्र चाहिए। फिर भगवान ने स्वयं को भी दिया कि चाहे ही तुम्हें समान सुत, प्रभूषण कवन दुराव, कि आपसे क्या छुपाना, आपके समान पुत्र चाहिए। तो भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखन सकहि नर नारी। भरत जी को राम जी की अनुहारी टू कापी माना जाए कि जिस प्रकार राम जी दिखते हैं उसी प्रकार श्री भरत जी महाराज दिखते हैं।
इसमें तो रानियों को भी संभ्रम हो जाता है, भ्रम की स्थिति प्रकट हो जाती है, बन जाती है। तो भरत जी राम जी के ही समान हैं और प्रथम पुत्र तो जटायु जी को श्री दशरथ जी ने दिया था। इस कारण से श्री दशरथ जी महाराज के देहावसान के समय भगवान राघवेंद्र सरकार समुपस्थित नहीं हुए और जटायु के अंत समय में भगवान उनके सामने रहे। इस प्रकार का वर्णन कवियों ने किया है और कारण भी है। इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी की मानस की अर्धाली से जोड़कर देखें तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी सरकार के 3 पिता का वर्णन किया है। अब विद्वान अपनी बुद्धि के अनुसार कई पिता बना लें तो यह एक अन्य बात है, किंतु मानस के अनुसार, मानस के अर्धाली के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 3 पिता का वर्णन किया। सर्वप्रथम श्री दशरथ जी का है कि दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, करऊँ प्रणाम करम मन वानी, करहूँ कृपा सुत सेवक जानी, जिनहि बिरची वर्ण भयऊँ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। कि दशरथ राजा सहित सभी रानियों को मंगल और पुण्य की मूर्ति मानकर कर्म मनवाणी से प्रणाम करता हूँ। करहूँ कृपा सुत सेवक जानी, अपने पुत्र का सेवक जानकर श्री दशरथ जी महाराज रानी सहित मुझ पर कृपा करें। कि जिन्हीं बिरची वड़ भयहूँ विधाता, जिनकी रचना करके स्वयं ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। कि महिमा अवधि राम पितु माता, यह महिमा की सीमा है कि राम जी के वो माता और पिता हैं। अर्थात ब्रह्मा जी भी बड़े प्रसन्न हुए कि मैं जगत पिता के पिता का निर्माण कर रहा हूँ। अर्थात सर्वप्रथम मानस के अनुसार वंदना प्रसंग में श्री दशरथ जी महाराज को अर्धाली सहित पिता कहा। द्वितीय स्थान पर रखें जो अर्धाली आती है आगे, कि द्वितीय स्थान पर कौन है। तो एक बात श्री दशरथ जी महाराज ने जब भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी महाराज लेने आए तो वशिष्ठ जी के समझाने पर श्री दशरथ जी महाराज लक्ष्मण सहित राम जी को विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए तैयार हुए। तो वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक विशेष अर्धाली लिखी कि मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम्हें मुनि पिता आने नहीं को। श्री वशिष्ठ जी महाराज के समुपस्थित रहते हुए श्री दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी से कहा कि मेरे प्राणनाथ सुत दो, यह दोनों मेरे प्राण के समान हैं। हे नाथ, तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप ही अब इनके पिता हैं, अन्य कोई नहीं है। अर्थात अर्धाली सहित द्वितीय पिता के रूप में पिता का जो दर्जा श्री दशरथ जी महाराज ने दिया वह श्री विश्वामित्र जी को दिया। और तृतीय
स्थान पर जिसके दाह कर्म भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से किया वो हैं श्री जटायु जी महाराज। अर्धाली लिखी कि अविरल भक्ति मांगी वर गीत गायऊँ हरिधाम तेहि की क्रिया जतोचित निज कर कीन्ही राम। अविरल भक्ति का वरदान मांगकर श्री जटायु जी महाराज भगवान के धाम को चले गए और भगवान श्री रामचंद्र जी ने गीत की यथोचित क्रिया श्री रामचंद्र भगवान ने की। कहने का अभिप्राय है कि श्री दशरथ जी महाराज ने वास्तविकता में दो लोग अन्य हैं जिनको राम जी के पिता का दर्जा दिया, एक तो विश्वामित्र जी महाराज और द्वितीय जटायु जी, किंतु वास्तविकता में श्री रामचंद्र भगवान के पिता एक जिनका नाम है श्री दशरथ जी महाराज, अन्य कोई नहीं है। यह तो दिया हुआ वरदान है। वरदान के अनुसार कहें तो किसी के वचन को हम प्रमाण कहें तो वचन के द्वारा प्रमाणित होकर पिता का जो दर्जा है श्री दशरथ जी महाराज ने श्री जटायु जी को दिया और श्री विश्वामित्र जी महाराज को दिया। पर वास्तविकता में श्री रामचंद्र जी से जब पूछा गया कि आप कौन हैं तो उन्होंने तो कहा कि मैं दशरथ नंदन राम, मैं दशरथ जी का पुत्र राम हूँ। कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मानि वन आए। उन्होंने तो यही अपना परिचय दिया कि हे मुनिवर, हम तो कौशलेंद्र श्री दशरथ जी के पुत्र हैं जो अपनी पिता की आज्ञा से वन के लिए आए हैं। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के जो पिता हैं, जो पिता के लिए तीन पात्रों को चुनाव हुआ, तीन पात्र कहे गए, श्री दशरथ जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज और गिद्धराज जटायु। जय जय श्री राम।